नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि के लोगों के लिए? आज चर्चा करते हैं वर्ष फल 2024 की कन्या राशि के लिए। जो आपको कुंडली दिख रही है, ये कुंडली कन्या राशि के लिए 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी को कन्या राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। केतु, राहु और शनि, ये तीनों ग्रह इन्हीं 3 भावों में साल भर बैठे रहेंगे। वर्ष भर आपके लग्न स्थान पर केतु के बैठे होने की वजह से ये आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेंगे, चिंताएं उत्पन्न करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको मानसिक परेशानी और चिंताएं देंगे। तो केतु आपके लग्न स्थान पर बैठकर आपके लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन राहु 6 नंबर की राशि को, कन्या राशि को खुद की राशि मानते हैं। राहु की दृष्टि आपको थोड़ा सा इस मामले में बचाव करेगी। राहु की दृष्टि आपके लग्न के लिए थोड़ी शुभ साबित होगी। लेकिन राहु खुद 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस विवाह का स्थान है। विवाह के स्थान पे वैवाहिक जीवन का सुख हम यहाँ से देखते हैं। इस स्थान पे राहु बैठ के आपको समस्याएं ही उत्पन्न करेंगे। इस हाउस में बैठकर राहु आपको गलतफहमियों के चलते अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े और वाद विवाद मतभेद की समस्याएं दे सकते हैं। किसी तीसरे के हस्तक्षेप से भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उसके अलावा विवाह स्थान के जो स्वामी होते हैं गुरु, वो आपके लिए आपके राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक। विवाह के स्थान पे राहु का बैठना और विवाह के स्वामी का अष्टम में बैठ जाना, ये विवाह से रिलेटेड स्ट्रगल को दिखाता है। इन दोनों की स्थिति की वजह से 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक आपको वैवाहिक सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैवाहिक सुख में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आपके तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो इस मामले में आप सचेत रहें। और ये यहाँ से हम व्यापार को भी देखते हैं। तो व्यापार के स्थान पर भी राहु जब बैठे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार करने में आपको समस्या दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर के साथ आपका मतभेद और अलगाव जैसी समस्याएं आपको दे रहे हैं। राहु का यहाँ बैठना और इस स्थान के स्वामी का अष्टम में बैठ जाना आपको व्यापार में धन हानि का योग भी दिखाता है। तो इस मामले में आप थोड़े सावधान रहें। कन्या राशि के लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। आप अपनी मैनेजमेंट के स्किल्स का पूरा लाभ उठाएं। मैनेजमेंट के स्किल्स को अच्छा बना के रखें और अपने पार्टनर और अपने बीच में मैनेजमेंट स्थापित करें। व्यापार में आप किसी भी तरह का कोई भी अलगाव या परेशानी आने ना दें। झगड़ों और मनमुटावों को दूर रखें और व्यापार में तरक्की के बारे में सोचें, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। शनि जो आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं। वैसे तो 6th हाउस में बैठ के शनि आपको रोगों से दूर ही करते हैं, लेकिन शनि पैरों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। पैरों में चोट लगने की समस्या भी आपको दे सकते हैं। घुटनों और पैरों में दर्द दे सकते हैं। आर्थराइटिस जैसी समस्या दे सकते हैं। तो इस मामले में आप सावधान रहें। और 5th हाउस से हम प्रेम संबंध भी देखते हैं। 5th हाउस से हम शिक्षा भी देखते हैं। शिक्षा के लिए तो शनि की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि 6th हाउस से हम कंपटीशन देखते हैं और 6th हाउस से हम नौकरी भी देखते हैं। तो शनि कंपटीशन के स्थान पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे होने की वजह से आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे और आपको नौकरी दिलाने में भी सहायक होंगे। साल भर शनि यहीं पे बैठे रहेंगे, तो साल भर आपके नौकरी पाने के अच्छे योग हैं। और शनि यहाँ से बैठकर आपके विदेश के स्थान को भी देखते हैं। 12th हाउस से हम विदेश देखते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि विदेश स्थान को देख रहे हैं, तो आपको विदेश में नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं। और 6th हाउस में बैठे शनि आपको शत्रुहंता भी बनाते हैं, तो शत्रु आपका पूरे साल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु से आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और प्रेम संबंध के स्वामी भी शनि है, क्योंकि 5th हाउस से हम प्रेम संबंध देते हैं। इस हाउस के स्वामी भी शनि है, वो 6th हाउस में बैठ गए हैं, तो आपको प्रेम संबंधों में ये समस्या जरूर दे सकते हैं। उसके अलावा 5th हाउस से मिलने वाले रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं आने वाली शनि की इस पोजीशन की वजह से। तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु आपके वैवाहिक स्थान के स्वामी हैं और यहाँ आके बैठ गए हैं। 1 जनवरी से 1 मई तक 8th हाउस में बैठे रहने की वजह से आपको विवाह में समस्या देंगे, वैवाहिक सुख में कमी देंगे और आपके स्पाउस के
स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं देंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्वास्थ्य पे देखते हैं। अब स्पाउस के घर का जो स्वामी है वो यहाँ पे आके बैठ गया है, तो स्पाउस को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी यहाँ पे बैठे होने की वजह से यहाँ से हम रिसर्च को देखते हैं, गुप्त ज्ञान को देखते हैं। तो इस मामले में गुरु जैसा ग्रह बैठा है तो ये तो आपके लिए अच्छा है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ से बैठ के गुरु अपनी पंचम दृष्टि से विदेश के स्थान को भी देखते हैं। तो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो विदेश से कोई कोर्स करना चाहते हैं, विदेश में जाके कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है, वो इस समय का लाभ उठा सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक। और यहाँ से हम स्वास्थ्य देखते हैं, खुद का स्वास्थ्य देखते हैं। तो ये आयु का स्थान है, गुरु स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे बैठ के ये आपकी आयु को बढ़ाएंगे और आपकी आरोग्यकता को भी बढ़ाएंगे, तो इतना बुरा नहीं है। 1 मई के बाद जब गुरु का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान पर हो जाएगा तो आपके भाग्य के लिए तो ये बहुत ही शुभ है। ये आपके भाग्य को बढ़ाने में पूरे सहायक होंगे और आपको धार्मिक भी बनाएंगे। यहाँ बैठने के बाद गुरु आपको विवाह के मौके दे रहे हैं। यहाँ बैठकर गुरु आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे, आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे और आपके 5th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो आपके प्रेम संबंधों के लिए भी गुरु की ये दृष्टि अच्छी है। और लग्न और पंचम पे दृष्टि डाल के ये आपके विवाह के योग भी बना रहे हैं। 1 मई से लेकर दिसंबर तक आपके विवाह के प्रबल योग हैं। और लग्न पे दृष्टि डाल के ये आपको ज्ञानवान विवेकवान बनाएंगे और आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। आपके 5th हाउस पे दृष्टि डाल के आपके प्रेम संबंधों को अच्छा करेंगे, आपकी शिक्षा को अच्छा करेंगे। खुद उच्च शिक्षा के स्थान पर बैठकर शिक्षा के स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, वो जा सकते हैं, उन्हें अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल जाएगा। और इससे एक योग ये भी बनता है कि यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। मई में जब देवगुरु यहाँ पे आ जाएंगे और विवाह के स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो ये सबसे सही समय है अपने प्रेम को विवाह में बदलने का। आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब ये तो हो गए बड़े ग्रहों के ट्रांजिट के से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि बाकी ग्रहों की वजह से आपके साल के कौन कौन से महीने अच्छे जाने वाले हैं और कौन कौन से महीने थोड़े तकलीफ वाले होने वाले हैं। साल की शुरुआत में ही जनवरी के महीने में बुध और शुक्र एक साथ आपके पराक्रम स्थान पर बैठेंगे। पराक्रम स्थान पे बुध और शुक्र की युति इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपके राशि का स्वामी जब पराक्रम स्थान पर बैठा है तो ये आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको मेहनत करने के लिए सहायक ही होगा। 4th हाउस में सूर्य और मंगल की जो युति है वो इनके मित्र के घर में है। 4th हाउस में इनकी युति ठीक है और 17 जनवरी के बाद मंगल जो है अपनी अस्तवस्था से भी हट जाएंगे, तो 4th हाउस में इनकी युति ठीक हो जाएगी। जनवरी के महीने में ही बुध सूर्य के साथ आपके सुख स्थान पे आ जाएंगे, तो सुख स्थान पे सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग आपके लिए सहायक ही होगा और इन दोनों की ही दृष्टि आपके कर्म के स्थान पे पड़ेगी, तो ये आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होगी। फिर फरवरी के महीने में सूर्य और बुध की युति आपके 5th हाउस में बनेगी। तो जो लोग भी सरकारी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे उनको कंपटीशन में सफलता दिलाने में ये बुधादित्य योग सहायक होगा। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने में ये बुधादित्य योग सहायक होगा और संतान के मामले में भी ये योग सहायक होगा फरवरी के महीने में। और जो भी स्टूडेंट्स सीए, फाइनेंस और बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट में लाभ कमाते हैं, ये दोनों यहाँ पे बैठ के उन सभी लोगों को इन क्षेत्रों में सफलताएं दिलाएंगे। और ये दोनों यहाँ पे बैठ के दृष्टि डालेंगे आय स्थान पर, तो आप शेयर मार्केट के थ्रू और सीए के काम के थ्रू आप आय और लाभ कमा सकते हैं। मार्च के महीने में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल बनी रहेगी। शनि, सूर्य और बुध की युति आपके 6th हाउस में होने के कारण आपके जीवन में बहुत समस्याएं देखने को मिलेंगी। पिता पुत्र विवाद देखने को मिलेगा और आपकी राशि का स्वामी खुद 6th हाउस में बैठ के शनि से पीड़ित हो जाएगा। इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेंगी और खासकर सिर से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में राहु के साथ सूर्य और शुक्र की भी युति हो जाएगी। ये फिर आपके विवाह के लिए ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए ये युति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहु के साथ सूर्य के आ जाने की वजह से, सूर्य एक तो पाप ग्रह है, राहु पहले से पाप ग्रह है और शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो पुरुषों के लिए ये इन तीनों ग्रहों की विवाह स्थान पर युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके तलाक जैसे ये नौबत ला सकती है, लड़ाई झगड़े मतभेद तो ये अवश्य ही करवाएगी, वाद विवाद की समस्या आपको बनी रहेगी।
इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। अप्रैल के महीने में सचेत रहकर चलें। और राहु और शुक्र की युति होने की वजह से आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, तो इस मामले में भी आप थोड़े से सचेत रहें। मई के महीने में सूर्य 1 मई से 15 मई तक, मई के महीने में सूर्य उच्च राशि में रहेंगे। अपनी उच्च राशि में रहना वैसे तो सूर्य के लिए अच्छा होता है और ये आयु का स्थान है, तो आयु के स्थान पर तो सूर्य तटस्थ हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे सकती है। और मई के महीने में बुध आपके 7th हाउस में आ जाएगा। 12 नंबर की राशि बुध की नीच की राशि होती है। बुध के नीच की राशि में प्रवेश कर जाने की वजह से और सूर्य के 8th हाउस में आ जाने की वजह से गुप्तांगों से संबंधित समस्या हो सकती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके गुप्तांगों में कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। जून के महीने में बुध आपके भाग्य स्थान पर होंगे और शुक्र और गुरु ये भी आपके भाग्य स्थान पर होंगे। इन तीनों ग्रहों की युति जो भाग्य स्थान पर बन रही है वो आपको भाग्योदय दिलाने में बहुत सहायक है। आपके लिए ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। आपके कार्यक्षेत्र के लिए तो इन तीनों ग्रहों की युति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके 7th हाउस में राहु के साथ मंगल आ जाएंगे जून के महीने में, तो ये जो अंगारक दोष है ये आपके वैवाहिक जीवन को फिर से परेशान कर सकता है। कन्या राशि के लोगों के लिए पूरे साल भर वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। इन सब से बचने के लिए आप गुरु की वस्तुओं का दान करें, आप गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं, उससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगी। उसके अलावा आप भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें प्रतिदिन, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ होगा। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी के आगे प्रतिदिन घी का दीपक प्रज्वलित करें, उससे आपका काफ़ी बचाव हो जाएगा। अब बात करते हैं जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने में बुध आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे। कर्म स्थान पर बैठे हुए बुध जो सीए के स्टूडेंट्स हैं या सीए के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करने के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो दलाली बैंकिंग फाइनेंस का काम करते हैं, जो कमीशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को विशेष लाभ होने वाला है। जो एजुकेशन और मास मीडिया या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन से या मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब अगस्त के महीने में बुध आपकी राशि से 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, तो 12th हाउस में बुध का होना अच्छा नहीं है। और साथ में मंगल गुरु की युति आपके भाग्य स्थान पर हो जाएगी, तो भाग्य से आपका बचाव होता रहेगा, लेकिन बुध के यहाँ बैठने की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सितंबर के महीने में एक समस्या आ रही है। सितंबर के महीने में शुक्र आपकी ही राशि में होंगे, लेकिन ये राशि 6 नंबर की राशि शुक्र की नीच की राशि होती है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी नीच की राशि में बैठ जाने की वजह से आपको भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा। आपका भाग्य कमजोर होने की वजह से आप समस्या में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र केतु के साथ अपनी नीच की राशि में बैठे होने की वजह से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन आ सकते हैं, आपको गुप्तांगों में प्रॉब्लम आ सकती है। सारी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आप सचेत रहें। लेकिन सितंबर के महीने में मंगल आपके 10th हाउस में होंगे। 10th हाउस में करियर के स्थान पर मंगल आपको करियर में ऊंचाई दिलाने में, करियर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने में सहायक होंगे। अक्टूबर के महीने में बुध अपनी ही राशि में होंगे। अपनी राशि में बुध बैठ के भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, समाज में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अक्टूबर के महीने में सूर्य शुक्र आपके धन स्थान पर आ जाएंगे। धन स्थान पर सूर्य और शुक्र की युति की वजह से सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा, यह आपके धन के लिए अच्छा है। नवंबर के महीने में मंगल आपके आय स्थान पर अपनी नीच राशि में बैठेगा। नीच राशि में बैठने के बावजूद भी यह आपको आय और लाभ के अवसर तो दिलाता रहेगा, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज भी देता रहेगा। और सूर्य आपके पराक्रम स्थान पर होंगे। पराक्रम स्थान पर सूर्य के साथ शुक्र की भी युति होगी। पराक्रम स्थान पर सूर्य और शुक्र की युति अच्छी है, ये आपको पराक्रमी बनाएगी और आपको अपने दोस्तों से भी लाभ दिलाएगी, दोस्तों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनाएगी। फिर दिसंबर के महीने में सूर्य और बुध की युति आपके सुख स्थान पर बनेगी। सुख स्थान पर बुधादित्य योग बनने से आपको सुख प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आपका पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा, आपको भूमि भवन वाहन का पूरा सुख मिलेगा और इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी, तो आपके कार्यक्षेत्र के लिए भी ये दृष्टि बहुत अच्छी होगी। आज हमने कन्या राशि के लिए वार्षिक भविष्यफल की चर्चा की और कन्या राशि के लिए आने वाला ये नया साल शुभकारी हो, मंगलमय हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।